में हम देखते हैं कि यूजे वहाँ पहुँच चुका था जहाँ पर उसे वो क्रिस्टल मिल सकता है। अब यहाँ उसे क्रिस्टल के बारे में पता चल गया था कि वो इन्हीं के पास है, लेकिन वो आदमी कह रहा था कि मैं तुम्हें ये क्रिस्टल नहीं दे सकता। पर तभी यूजे वो बैज दिखाता है, जिसके बाद वो आदमी तुरंत ही उसे वो क्रिस्टल दे देता है। अब जब यूजे वहाँ से बाहर आ रहा था तभी उसे एक लड़की दिखती है। यूजे उसे देखकर हैरान सा लग रहा था क्योंकि इस लड़की के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही है। जैस्मिन कहती है कि तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तुमसे बहुत ताकतवर है, लेकिन यूजे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अब जब यूजे आगे बढ़ने वाला था तभी वो लड़की वहाँ आकर यूजे से पूछती है कि क्या वो क्रिस्टल तुमने खरीदा है। असल में वो उसी क्रिस्टल को खरीदने आई थी क्योंकि उसे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये सुनते ही यूजे ने तुरंत ही उसकी बीमारी का पता लगा लिया। वो कहता है कि अच्छा तो अपनी बीमारी के लिए इन्हें लेना चाहती हो। इस पर वो लड़की बहुत हैरान थी, मगर अब वो डबल कीमत देने को कहती है, लेकिन यूजे इस पर भी मना कर देता है और कहता है कि इससे तुम्हारी वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और अब इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यूजे जब घर पहुँचता है तो देखता है कि वो वहाँ भी पहुँच चुकी थी। वो यूजे से कह रही थी कि क्या तुम्हें इस बीमारी का इलाज पता है, और अगर नहीं तो मुझे वो क्रिस्टल दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यूजे कहता है कि ये क्रिस्टल तुम्हारे कोई काम का नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मेरी 3 शर्त होंगी। अब पहली शर्त ये कि उस लड़की को अपना नाम बताना होगा, लेकिन इस शर्त के लिए वो लड़की साफ मना कर देती है। जिसके बाद यूजे कहता है कि ठीक है, और फिर मैं तुम्हें लिटिल फेयरी कहकर बुलाऊंगा। और अब दूसरी शर्त में वो उससे उसके चेहरे का मास्क हटाने को कहता है, पर इस बार भी वो लड़की मना कर देती है। यूजे कहता है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मान रही, लेकिन अब यूजे थोड़ा सोच समझकर कुछ काम की बात करता है। वो कहता है कि उसे कुछ मंथ तक की प्रोटेक्शन चाहिए। अब इस चीज के लिए लिटिल फेयरी ने तुरंत ही हाँ कर दी थी। यहाँ यूजे अपनी थर्ड शर्त नहीं बताता। वो कहता है कि वो शर्त मैं वक्त आने पर तुम्हें खुद बता दूंगा। अब यूजे उसकी नर्व्स चेक करता है तो यूजे को समझ आ जाता है कि आखिर वो किस प्रॉब्लम में फंसी है। उसकी एक खतरनाक आइस पीस के साथ फाइट हुई थी और ये उसी आइस पीस का स्पिरिट पॉइजन है। अब यूजे समझ गया था कि लिटिल फेयरी को ठीक करने के लिए उसे उस स्पिरिट को लिटिल फेयरी के अंदर से बाहर निकालना होगा। अब यूजे तुरंत ही उसके फेस को टच करता है, लेकिन अब लिटिल फेयरी थोड़ा गलत समझ लेती है और गुस्से में तुरंत ही अटैक करते हुए यूजे को वहाँ से बहुत दूर फेंक देती है। इस चीज से यूजे बेहोश हो चुका था, लेकिन उसने उस स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। अब 3 दिन बाद यूजे को होश आता है। यूजे देखता है कि लिटिल फेयरी वहीं पर बैठी हुई है। वो कहती है कि तुम सच में कमाल के हो, तुमने सिर्फ 3 दिन में हील कर लिया, जबकि मेरे अटैक के बाद कोई इतना जल्दी हील नहीं कर पाता। अब वो यूजे से उसके असली आइडेंटिफिकेशन पूछती है, पर यूजे तो अभी अलग ही बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुमने मुझ पर अटैक किया, जबकि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। इस पर लिटिल फेयरी कहने लगती है कि हाँ, मुझे बाद में पता चला और अभी तुम इसी वजह से जिंदा हो। अब यूजे उसे कहने लगता है कि वैसे तुम जितना बुरा बनने का नाटक करती हो उतनी बुरी हो नहीं, तुम उस दिन से मेरा यहाँ पर ख्याल रख रही हो। इस पर लिटिल फेयरी कहती है कि हाँ, क्योंकि गलती मेरी थी। अब इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी। यूजे उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम अभी जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगी। इतना कहकर अब वो वहाँ से चली जाती है। यूजे अभी उसी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि यूजे जब उसकी बीमारी चेक कर रहा था तो उसे पता चला था कि लिटिल फेयरी की जो मिस्टिक वेन्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर है। इसका मतलब वो बहुत ताकतवर है। अब तभी वहाँ पर जैस्मीन आती है और यूजे पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम खुद से प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हो, तुम इससे मारे भी जा सकते थे, अभी तुम सिर्फ ग्रेट द बुद्धा टेक्निक की वजह से जिंदा बचे हो। अब यूजे उससे माफी मांगता है। वैसे अब यूजे वापस लौटने वाला था, लेकिन जैस्मीन कहती है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। वो तुरंत ही उसे दूसरे वर्ल्ड में ले आती है, जहाँ यूजे कुछ ही टाइम में उस ग्रेट द बुद्धा टेक्निक को मास्टर कर लेता है। उसने यहाँ से फर्स्ट लेवल को मास्टर किया था, लेकिन इससे वो अपनी कल्टीवेशन की भी सेकंड लेवल पर पहुंच चुका था। अभी जैस्मीन उसकी तारीफ कर रही थी और इससे यूजे भी बहुत खुश था, लेकिन जैस्मीन बताती है कि अभी तुम्हें सिर्फ इस तलवार को उठाने की पार मिली है, अभी तक तुम्हें तलवार चलाने के लिए कोई भी स्किल्स नहीं आती। इसके बाद जैस्मीन उसे बताती है कि वो उसे अच्छी स्पॉट टेक्निक सिखा सकती है, लेकिन उन्हें मास्टर करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अब क्योंकि वो हमेशा अपने भाई को ऑब्जर्व करती थी, इस वजह से उसे वैसे तो कई स्पॉट टेक्निक्स पता है, लेकिन अभी वो यूजे को ऐसी टेक्निक सिखाती है जो वो उस कंपटीशन के दिन तक सीख पाए। अब इसके बाद कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और अब वही दिन आ चुका था जिस दिन यूजे का मूरोंग के भाई के साथ मैच होने वाला है। यहाँ अभी यूजे और मूरोंग का भाई दोनों आमने सामने थे। बाकी सभी लोग भी वहाँ आ चुके थे और सभी इस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन सभी को पता था कि मूरोंग के भाई को यूजे नहीं हरा पाएगा। अब यहाँ एरिना में लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई के दौरान मूरोंग का भाई अभी अपने वेपन को बाहर नहीं निकाल रहा था, इस वजह से यूजे ने भी अपनी तलवार नहीं निकाली थी। लड़ाई के दौरान जब मूरोंग का भाई यूजे पर पहला हमला करता है तो यूजे उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर सभी हैरान थे और कह रहे थे कि यूजे तो बहुत फास्ट है, लेकिन मूरोंग के भाई को यूजे की तारीफ सुनकर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। अब वो तुरंत ही एक और अटैक करता है, लेकिन इसे भी यूजे डॉज कर लेता है, पर मूरोंग के भाई का गुस्सा इससे और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। इसी वजह से अब वो फाइनली अपनी बहुत पावरफुल टेक्निक जिसे वो
गोल्डन ड्रैगन कहता है उसका यूज करता है। अभी तक उसने जस्टिस पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है, उसमें से कोई भी अभी तक इस टेक्निक को डॉज नहीं कर पाया है। अभी यूजे भी पहले इसे डॉज नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाद में वो वापस से खड़ा हो जाता है, मतलब उसने इस टेक्निक को सर्वाइव कर लिया था। ये देखकर सभी हैरान थे, पर अब उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान मोरोंग का भाई बड़े ही चालाकी से अपने वेपन को बाहर निकालते हुए यूजे पर हमला कर देता है। उसने पहले अपना वेपन बाहर निकाला था, जिस वजह से यूजे ने भी तलवार का यूज नहीं किया। अब जबकि वो ये सीनियर है, लेकिन फिर भी इसने ये अटैक बिल्कुल चुपचाप किया था, जिससे यूजे इसके लिए तैयार ना रहे। अभी ये चीज देखते हुए वहाँ मास्टर वू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रहे थे कि ये बहुत गलत बात है, एक सीनियर को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो देखते हैं कि यूजे ने उसके इस अचानक से किए अटैक को सर्वाइव कर लिया था। अब वो कहता है कि बहुत बढ़िया, आखिर तुमने अपना वेपन निकाल ही लिया, अब मैं भी तुम्हें अपना वेपन दिखा सकता हूँ। इसके बाद यूजे तुरंत ही अपने उस हेवी स्वॉर्ड को वहाँ पर ले आता है। इसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। मास्टर वू कह रहे थे कि मैं जानता था कि यूजे इसे बाहर तो निकालेगा ही, लेकिन क्या उसने सच में इसे मास्टर कर लिया? अभी मोरोंग भी यूजे की तलवार देखकर हैरान था, लेकिन वो कह रहा था कि ये बहुत भारी है, इसे रख दो, तुम इसे उठा नहीं सकते। पर यूजे तुरंत ही उसे उठा लेता है, जिसके बाद यहाँ मोरोंग का भाई फिर से अपने गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और वहाँ यूजे अपने स्पिरिचुअल वॉल्व का इस्तेमाल करता है। ये टेक्निक जैस्मीन ने उसे सिखाई है। अब दोनों के अटैक बहुत ही ताकत से टकराते हैं, जिस वजह से वहाँ बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद अब मोरोंग का भाई हार चुका था और अब मास्टर वू यूजे को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। हमें जानने को मिलता है कि उसने अभी जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो वही टेक्निक है जो उसे जैस्मीन ने सिखाई थी, लेकिन ये उस टेक्निक का सिर्फ 10% था। यूजे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा वो इस टेक्निक का उतना ही अच्छी तरह से यूज कर पाएगा। अब यूजे को परमानेंटली इनर डिसाइपल बना दिया जाता है। सभी लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी मिस यू यूजे को पट्टी लगाने आई थी, क्योंकि यूजे को इस मैच के दौरान कुछ चोट लगी थी। यहाँ पर पट्टी लगाते वक्त सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक होने लगी थी। शायद सीरीज की पहले किस हमें देखने को मिलने ही वाली थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर मास्टर केन आ जाते हैं। वो इन्हें देखकर थोड़ा सा शर्मा गए थे। उन्होंने तुरंत ही अपना मुंह नीचे की तरफ कर लिया था, लेकिन यहाँ मिस यू को भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर मास्टर केन यूजे पर गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो मिस यू से प्यार करने लगा है, जबकि उसे तो मिस यू की असलियत भी नहीं पता। यूजे जानता था कि ये लोग उससे बहुत टाइम से कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए अब वो कहने लगता है कि हम प्यार करते हैं, इसलिए मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मिस यू का बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन मैं फिर भी उसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुनकर मास्टर केन हैरान थे। इसके बाद वो उसे पूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मिस यू असल में यहाँ की प्रिंसेस है, उसके फादर इस पूरी शेंग फैंग एकेडमी को चलाते हैं। दूसरी मेन बात, उसके भाइयों में अपने फादर की सीट के लिए लड़ाई चल रही है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मिस यू पहले उसे यहाँ सिर्फ अपनी मदद के लिए ला रही थी, लेकिन अब उसे भी यूजे से प्यार हो गया है। इस वजह से वो नहीं चाहती कि यूजे उसके बारे में ज्यादा कुछ जाने या फिर उसकी फैमिली मैटर में पड़े। मास्टर केन उसे यहाँ तो लेटर भी देते हैं, जो कि असल में फर्स्ट प्रिंस और थर्ड प्रिंस की तरफ से थे। इसमें लिखा हुआ था कि यूजे चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकता है, यूजे सिर्फ किसी एक को चुन सकता है। देखा जाए तो ये उसके लिए और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी वो रात में उस घर की छत पर बैठा सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी वहाँ पर मिस यू आती है। वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब यूजे उसे बात बताता है कि उसे फर्स्ट प्रिंस या थर्ड प्रिंस में से किसी एक को चुनना है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसका साथ दे। ये सुनते ही मिस यू उससे कहती है कि वो इन सब चीजों में ना पड़े, बल्कि उसे तो तुरंत यहाँ से कहीं भाग जाना चाहिए। लेकिन इस पर यूजे कहता है कि नहीं, मुझे पावरफुल बनना है, हर कोई प्रिंसेस या प्रिंस थोड़ी होता है। अब मिस यू ये सुनकर समझ जाती है कि यूजे को सब कुछ पता चल चुका है। वो यूजे से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन यूजे तो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब मिस यू उसके पीछे नहीं जा सकती थी, प्लस यूजे उससे बहुत गुस्सा था, इसलिए वो वहीं बैठकर रोने लगती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद यूजे वहाँ पर आता है। मिस यू उसे बस अभी तक इसलिए ये सब नहीं बता रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यूजे इस सब में पड़े। अब इसी वजह से यूजे उसे माफ कर देता है, लेकिन वो कहता है कि अब की बार से उसे कुछ भी छुपाना मत। साथ ही वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो इन सब सिचुएशन से निकलने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ही मिस यू यूजे को अपने फादर के पास ले आती है। अभी यूजे तो उनकी बीमारी देखने आया है, लेकिन किंग अपनी बीमारी यूजे को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका इलाज इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर कर रहा है। पर फिर मिस यू के कहने पर वो मान जाते हैं। अब जब यूजे उनकी नर्व्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इनकी बॉडी में पॉइजन है, जिसके बाद वो उनसे अपना शर्ट उतारने को कहता है। अभी उनके चेस्ट पर एक कट लगा हुआ था, जो कि उन्हें उसी डॉक्टर ने लगाया था जो उनका इलाज कर रहा है। अब यूजे अपनी हेवनली पॉइजनस बल की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस कट के अंदर से उस इंसेक्ट को निकालता है, जो कि वो पॉइजन फैला रहा है। ये देखकर सभी हैरान थे, लेकिन यूजे फिर से उस इंसेक्ट को उनकी बॉडी में डाल देता है। वो बताता है कि अगर हमने इस इंसेक्ट को निकाला तो किंग मारे जाएंगे। ये इंसेक्ट धीरे धीरे बॉडी को कमजोर करता है और इसका लाइफ स्पैन करीबन 5 साल का होता है। अब एक किंग पहले से ही 3 साल से बीमार है, इस वजह से यूजे के हिसाब से उनके पास सिर्फ 2 साल का ही टाइम बचा हुआ है। अब यहाँ
किंग और मिस यू दोनों ही समझ गए थे कि ये सब उसी डॉक्टर की चाल थी जो उनका इलाज कर रहा है। वैसे यूजे को एक चीज समझ नहीं आई थी। वो उनसे पूछता है कि अगर फर्स्ट प्रिंस और थर्ड प्रिंस दोनों ही उन्हें मारना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट किसी असासिन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इस पर एम्पर बताते हैं कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन तियानजियान मेनियोर के अंडर आती है, इसी वजह से उन्हें मारना मुश्किल है। अभी यूजे बात को समझ तो रहा था लेकिन वो पूछता है कि क्या सच में तियानजियान मेनियोर के लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं, जिस पर एम्पर कहते हैं कि हाँ, थ्री मेजर सेक्ट भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। अब तभी वहाँ एक गार्ड आकर कहता है कि तियानजियान मेनियोर से कुछ लोग पैलेस आ चुके हैं, अभी एम्पर उनसे नहीं मिल सकते थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और वो नहीं चाहते कि ये बात बाहर जाए, इससे उनके लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। इसलिए अब यूजे और मिस यू ही तियानजियान मेनियोर से आए हुए लोगों से मिलने का फैसला करते हैं। अभी जाते हुए मिस यू यूजे से अपने फादर की जान बचाने का कोई रास्ता पूछ रही थी, जिस पर यूजे बताता है कि अगर वो कहीं से सोल जेवरिंग फ्लावर ढूंढ ले तो वो एम्पर को बचा सकते हैं। वैसे अब तभी वो सामने देखते हैं तियानजियान मेनियोर से आए दो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। इनमें से एक का नाम लिंग यून है और उस छोटे वाले का लिंगजी। अभी उसकी एज छोटी है इसलिए हम उसे लिटिल जी कहकर बुलाएंगे। वैसे अभी वो जैसे ही यहाँ मिस यू को देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब ये सुनकर मिस यू और यूजे दोनों ही बहुत हैरान थे, पर फिर यूजे उससे कहता है कि तुम थोड़ा लेट हो चुके हो क्योंकि मिस यू तो मुझे प्यार करने लगी है। अब ये सुनकर लिटिल जी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई होगी क्योंकि मैं तो तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब ये सुनकर यूजे उससे कहता है कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन इसके बाद लिटिल जी यूजे को ही लड़ने के लिए चैलेंज करने लगता है, जिसे यूजे ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बाद में जास्मिन और लिंग यून उसे बताते हैं कि तुम्हें इससे नहीं लड़ना चाहिए, ये ऑलरेडी तुमसे ज्यादा लेवल पर है। लेकिन अब यूजे ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था इसलिए वो मना नहीं कर सकता। अब उनके बीच का ये बैटल स्टार्ट होता है। अब यहाँ लिटिल जी यूजे पर पहला अटैक करता है, पर यूजे ने उस अटैक को बहुत ही आराम से रोक दिया था। लेकिन इसके बाद लिटिल जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो पहले से थोड़ा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन यूजे किसी तरह से इससे भी बच जाता है। अब यहाँ लिटिल जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा और इसी वजह से वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्पॉट को समन कर लेता है और उससे अटैक करने लगता है। यह अटैक वैसे तो पावरफुल था लेकिन यूजे ने बहुत स्पीड के साथ वहाँ से मूव करते हुए इसे भी डॉज कर लिया था। पर फिर लिटिल जी अपनी तलवार को घुमाते हुए दूसरी तरफ से यूजे पर हमला करने लगता है। उसका ये अटैक पावरफुल था लेकिन यूजे उसके पास उससे भी ज्यादा तेज आकर उसकी इस तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो लिटिल जी के ऊपर भी हमला कर उसे भी वहाँ से दूर फेंक देता है। पर फिर उसे लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्योंकि लिटिल जी भले ही स्ट्रॉन्ग है पर असल में तो वो बच्चा ही है। पर तभी लिटिल जी यूजे के पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है। यूजे को यकीन ही नहीं हो रहा था, पर यहाँ लिटिल जी तो उसकी तारीफ ही करते जा रहा था। साथ ही वो यूजे से पूछता है कि क्या यूजे उसका मास्टर बनेगा। इस पर यूजे कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। पर अब तभी लिटिल जी का भाई लिंग यून यूजे की तरफ देखता है और तुरंत ही लिटिल जी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। ये देखकर अभी मिस यू को कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन तभी अचानक से यूजे के मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है कि ये फाइट बहुत खतरनाक थी और लिटिल जी भी सच में बहुत ताकतवर है। शायद लिंग यून उसे इसलिए इतनी तेजी से ले गया जिससे कि लिटिल जी मेरी चोटों को नोटिस ना कर पाए। वैसे इसके बाद अब यूजे भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो घर लौट रहा था तभी उसे फील होता है कि जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। अब वो वहाँ से थोड़ा दूर एक सुनसान रास्ते पर आकर कहता है कि कौन है जो मुझ पर नजर रख रहा है। इसके